नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बात की थी सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में और आज का जो मेरा विषय है वो रहेगा सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा संस्कृति में जो हमें प्रमुख केंद्र मिले हैं उनके बारे में। यहाँ पर 1921 से लेकर 2020 तक जितने भी केंद्र मिले हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। 2019 तक लगभग 1500 स्थान सिंधु सभ्यता के खोजे जा चुके हैं। इनमें से 475 जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और 925 केंद्र भारत में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो सिंध प्रांत है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो वहाँ से हमें जो सबसे प्रमुख केंद्र मिला है हड़प्पा संस्कृति का वो मिला है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जिसकी खोज हुई थी 1922 ईस्वी में राखलदास बैनर्जी के द्वारा। यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संपन्न नगर माना गया है। दक्षिण में 6 मीटर इसकी ऊंचाई है और उत्तर में 12 मीटर यह ऊंचा टीला है वो प्राप्त हुआ है। 1922 ईस्वी से लेकर 1930 ईस्वी तक इस टीले की खुदाई मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। मोहनजोदाड़ो अन्य नगरों की तरह एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था। जो शहर है उसको दो भागों में बांटा गया था, एक दुर्ग और निचला शहर है। जो शहर की मुख्य सड़क होती थी जिसकी जो सामान्यतः चौड़ाई है वो 33 से लेकर 18 फीट तक चौड़ी मानी गई है, वो शहर के दुर्ग और शहर के जो सामान्य नगर है उसको अलग करती थी। सड़क से लगी हुई हमें गलियां प्राप्त हुई हैं जिनकी चौड़ाई है 9 से लेकर 12 फीट तक है और ये जो गलियां हैं इनके साथ अंध गलियां जुड़ती थी जिनकी चौड़ाई 4 से लेकर 5 फीट है। अंध गलियां आगे जाकर बंद हो जाती थी और मुख्यतः जो घरों के दरवाजे हैं वो हमें अंध गलियों की तरफ ही खुले हुए प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि शहर में दो प्रकार का जो व्यापार है वो होता था। एक होता था आंतरिक और दूसरा होता था बाहरी व्यापार। आंतरिक जो व्यापार था वो शहर के बीच में दुकानें, हाट लगाया जाता था जहाँ से वहाँ के स्थानीय निवासी वस्तुओं को खरीदते भी थे और बेचते भी थे। बाहरी जो व्यापार है वो उनकी समकालीन सभ्यताओं के साथ किया जाता था। प्रत्येक घर में से कुएं प्राप्त हुए हैं और यहाँ के जो भवन थे वो 2 से लेकर 3 मंजिला तक होने के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। मोहनजोदाड़ो से हमें जो वास्तुकला के प्रमुख नमूने प्राप्त हुए हैं उसमें विशाल स्नानागार प्रमुख है। इसे द ग्रेट बाथ भी बोला जाता है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। पक्की ईंटों से बना हुआ है। उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। फर्श जो है उसमें जिप्सम का प्रयोग किया गया है और गर्म पानी करने के जो प्रमाण है वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। दूसरी जो प्रमुख इमारत के नमूने या अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो हुआ है अन्नागार। यह मोहनजोदाड़ो में 150 बाई 75 फीट का क्षेत्रफल का एक भवन प्राप्त हुआ है जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता था। इसमें 27 कोठार बना रखे हैं जो कि पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। मोहनजोदाड़ो से हमें कांस्य की नर्तकी भी प्राप्त हुई है जो कि 1927 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर मापी गई है। इसके अलावा यहाँ से एक सन्यासी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है जो कि सेलखड़ी पत्थर में बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 17.5 सेंटीमीटर है। यह डीके क्षेत्र से प्राप्त हुई है और फिलहाल नेशनल म्यूजियम कराची में इसको सुरक्षित रखा गया है। जो हमें स्थान प्राप्त हुआ है वो है चौहंदड़ो। चौहंदड़ो जो कि मोहनजोदाड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दूर है। 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार के द्वारा इस स्थल को खोजा गया था। चौहंदड़ो को लंकाशायर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बिना दुर्ग के या बिना सेटडल के हमें सिर्फ ये एक अकेला शहर है वो मिला है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। चौहंदड़ो के अलावा सिंध प्रांत से हमें अमरी नामक स्थान भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी सिंधु सभ्यता के प्रमाण हमें मिले हैं। अगर बलूचिस्तान प्रांत की बात करें तो यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमें प्राप्त हुआ है वो है सुतकगेंडोर। यह 1927 ईस्वी में स्टाइन ने इसकी खोज की थी। 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने इसका सर्वेक्षण किया। यहाँ से हमें बंदरगाह, दुर्ग और निचला जो नगर है वो प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 8 मीटर चौड़ी एक तराशे हुए पत्थरों की दीवार प्राप्त हुई है।
इसके अलावा बलूचिस्तान से सौतकाह कोह नामक स्थान भी हमें प्राप्त हुआ है, जो कि 1962 ईस्वी में डेल्स के द्वारा खोजा गया था। यहाँ पर भी 2 टीले प्राप्त हुए हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो शहर है ये समुद्र के किनारे अवश्य था, लेकिन यहाँ पर बंदरगाह के प्रमाण हमें नहीं मिलते। इसके अलावा हमें यहाँ से डाबरकोट नामक स्थान भी प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज ऑर्लेस्टाइन के द्वारा की गई थी और यहाँ से हमें 345 मीटर ऊंचा एक टीला प्राप्त हुआ है। अगला जो प्रमुख राज्य है वो है पंजाब। पंजाब वो चाहे भारत या पाकिस्तान में इसमें काफ़ी क्षेत्र मिले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो कि सिंधुकालीन सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थान था। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो नगरीय योजना है वो लगभग एक जैसी है, लेकिन हड़प्पा के घरों में मोहनजोदाड़ो की भांति कुएं प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमें कुछ बड़े कुएं प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग है वो सार्वजनिक रूप से किया जाता था। यहाँ से कुछ चबूतरे या फिर कुछ धान्यागार भी मिले हैं, जिनका प्रयोग है वो अन्न कूटने के लिए किया जाता था। हड़प्पा से हमें पत्थर की नटराज की मूर्ति और कब्रिस्तान 37 भी खुदाई में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पंजाब में रोपड़ नामक स्थान भी हमें प्राप्त हुआ है, जो कि शिवालिक पहाड़ी के पास स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई 1953 से 1956 ईस्वी तक करवाई गई थी। यहाँ पर एक टीला प्राप्त हुआ है, जो कि 15 मीटर ऊंचा है। आज़ादी के बाद जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो रोपड़ ही था। रोपड़ के उत्खनन में हमें 6 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। यहाँ पर संघोल नामक स्थान भी काफ़ी प्रमुख है। पंजाब के लुधियाना में इसकी खुदाई की गई थी। पंजाब पुरातत्व विभाग की ओर से एस तलवार और रविंदर सिंह बिष्ट ने उत्खनन करवाया था यहाँ पर, और यहाँ से हमें चित्रित गुसर बाण जो कि OCP जिसको ओकर कलर पोट्री कहते हैं वो प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों की दीवार भी प्राप्त हुई है और एक तांबे की छेनी भी यहाँ से खुदाई में मिली है। उसके अलावा पंजाब में बाड़ा नामक स्थान से भी सिंधुकालीन सभ्यता की संस्कृति के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ से जो सबसे प्रमुख स्थान हमें मिला है वो मिला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह यमुना की सहायक नदी हिंडन के बाएं तट पर स्थित है और यहाँ पर भारत सेवक समाज का एक शिविर लगाया गया था। तो उस समय पर अचानक से कुछ पुरातात्विक जो सामग्री है वो हमारे सामने आई और इस स्थल का पता चला। उसके बाद 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया, तो यहाँ से कुछ पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं वो निकल के आई और यहाँ पर एक जो कुंड है जिसमें से कपड़े के निशान हमें प्राप्त हुए हैं। इस स्थान को परशुराम का खेड़ा नाम से भी जाना जाता है। आलमगीरपुर को सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान माना गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बड़गांव जो कि सहारनपुर ज़िले में है, जहाँ से OCP कलर पोट्री हमें प्राप्त हुई है, और हुलास नामक स्थान भी है जो कि सहारनपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ से अनाज के अलावा हमें चूल्हा मिला है और घरों के अंदर भंडारण के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अगला जो हमारा राज्य है वो है गुजरात। गुजरात में रंगपुर नामक एक स्थान है जहाँ से हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अहमदाबाद में भादर नदी के तट पर यह स्थित है। 1934 ईस्वी में रंगपुर के टीले को सड़क निर्माण के सिलसिले में खोदने पर यहाँ से कुछ मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए थे, जिन्हें हड़प्पा संस्कृति का माना गया था। बाद में माधव स्वरूप ने 1931 से 34 तक, मोरेश्वर दीक्षित ने 1947 में और रंगनाथ राव ने 1953 से 54 ईस्वी में इस टीले का उत्खनन किया था। रंगपुर से कुछ मिट्टी के बर्तन, नालियाँ मिली हैं, कच्ची ईंटों के सुरक्षा दुर्ग मिले हैं, लेकिन यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियाँ और मुद्राएं प्राप्त नहीं हो पाई हैं। अगला जो हमारा प्रमुख केंद्र है वो है लोथल। लोथल जिसे मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक इसे माना गया है। अहमदाबाद जिले में स्थित है और प्राचीन काल के जो साबरमती और बिगावा नदियाँ थी उनके संगम स्थल पर यह स्थित था। दुनिया का पहला जो टाइडल पोर्ट है यानी कि जवार बंदरगाह है वो यहीं से प्राप्त होता है। लोथल से हमें जो कच्चा माल है वो अधिक प्राप्त हुआ है। मनकों का एक कारखाना मिला है, हाथी दांत भी मिले हैं। माना जाता है कि कच्चा माल बेचकर ये अन्य वस्तुएं खरीदते थे। लोथल से ही हमें पंचतंत्र की कहानियों वाला जो जार है जिस पर चालाक लोमड़ी का चित्र बना हुआ है वो प्राप्त होता है।
अगला जो हमें स्थान प्राप्त हुआ है वो है धोलावीरा। धोलावीरा जिसकी खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। यह एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल हमें प्राप्त हुआ है जो 2 की बजाय 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें दुर्ग है, मध्य शहर है और जो निचला सामान्य नगर है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से पानी के जलाशयों की श्रृंखला है वो विस्तृत रूप से मिलती है। धोलावीरा का उत्खनन कार्य 1990 ईस्वी तक चला। यहाँ से हमें स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है और हरपण शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। गुजरात से हमें जो अगला स्थान प्राप्त हुआ है वो है सुरकोटता। सुरकोटता 1964 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया था। यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। तक माना जाता था कि वैदिक सभ्यता से पहले लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन सुरकोटदा से प्राप्त घोड़े की अस्थियों से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग भी घोड़े के बारे में जानते थे। इसके अलावा गुजरात से बाबरकोट जो कि अहमदाबाद के पास स्थित है, पेंसिल्वेनियम विश्वविद्यालय के ग्रोगरी पोसेहल ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से हमें जो कृषि के प्रमाण मिले हैं उससे पता चलता है कि इन लोगों को रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलों का ज्ञान था। इसके अलावा गुजरात से नागेश्वर, वेजाकला, रोजदी, पाबूमठ आदि स्थानों से भी हमें सिंधु सभ्यता के प्रमाण है वो प्राप्त हुए हैं। अगला जो हमारा राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान में हमें जो सबसे प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल मिला है वो है कालीबंगा। कालीबंगा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से मिट्टी की काले रंग की बनी हुई बहुत सारी चूड़ियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है और यह सरस्वती और घग्गर की घाटी में बसा हुआ था। हड़प्पाकालीन पुरातात्विक क्षेत्र में यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापड़ के निर्देशन में 1961 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। यहाँ से हमें 2 टीले प्राप्त हुए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। कालीबंगा की खोज में लुइगी पियो टेसिटोरी का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ से हमें जोतते हुए खेत, लकड़ी के कुंड के साक्ष्य, 7 आग की वेदियाँ और अंत्येष्टि के 2 प्रकार के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ऊँट की हड्डियों के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा के अलावा राजस्थान में बारोर नामक स्थान से भी सिंधु सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यह गंगानगर जिले में स्थित है, घग्गर नदी के पास बसा हुआ था। इसकी खोज 1916-17 में इतावली इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी के द्वारा की गई। स्वतंत्रता के बाद अमलानंद घोष ने इस स्थल का विस्तृत रूप से सर्वेक्षण किया। यहाँ पर चाक पर मिट्टी के बर्तनों को बनाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस पर लेकिन चित्र कोई भी प्राप्त नहीं होता। घरों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। आभूषणों से युक्त एक मानव कंकाल भी यहाँ मिला है। यहाँ पर 3.5 मीटर लंबा मिट्टी का ओवन भी मिला है। 8000 मोतियों से भरा हुआ एक घड़ा भी यहाँ से खुदाई में प्राप्त हुआ है। बरौर के अलावा करणपुरा से भी सिंधु सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खुदाई पुरातात्विद V.N. प्रभाकर के द्वारा की गई थी। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और कुछ लेख मिले हैं। इस जगह से तांबे का एक दर्पण भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति से पहले की संस्कृतियों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो यहाँ पर अहमदनगर जिले से हमें दाइमाबाद नामक स्थान पर हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण हैं वो मिले हैं। यह स्थान गोदावरी नदी के पास स्थित है। इस स्थान की खोज 1958 में B.P. बोपर्डिकर के द्वारा की गई थी। इस स्थान का अब तक 3 बार उत्खनन किया जा चुका है। दाइमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र या स्थान है वो माना गया है। दाइमाबाद की खोज से पता चलता है कि भारत के दक्कन में जो पठार है वहाँ पर अंतिम हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। 1974 ईस्वी में यहाँ के एक स्थानीय किसान को कुछ हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले, जिसमें रथ की एक मूर्ति है जिसमें 2 बैल जड़े हुए हैं और एक आदमी है जो उसको चला रहा है। इसके अलावा एक हाथी और एक जो गैंडे की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है।
अगर हम हरियाणा राज्य की बात करें तो यहाँ से भी हमें हड़प्पा संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है वो प्राप्त हुए हैं। इनमें राखीगढ़ी प्रमुख है, हिसार जिले में स्थित है। खोज की गई थी 1969 ईस्वी में सूरजभान और आचार्य भगवान देव के द्वारा। यहाँ से तांबे के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। सिंधु लिपि युक्त एक लघु जो मुद्रा है वो भी यहाँ से मिली है। इसके अलावा राखीगढ़ी को प्रोविंशियल कैपिटल यानी कि प्रांतीय राजधानी के नाम से भी जाना गया है। 2014 की खुदाई के बाद राखीगढ़ी को मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा शहर माना गया। राखीगढ़ी से हमें एक युगल दंपत्ति के दफनाए जाने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। हरियाणा राज्य में हमें अगला जो हड़प्पा कालीन स्थल मिला है वो है बनावली। हिसार जिले में फतेहाबाद के पास स्थित है। यह प्राचीन सरस्वती की घाटी में बसा हुआ था। इसकी खोज 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ से भी सिंधु नगर योजना के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मृदभांड मन के सिंधु लिपि के लेख वाले मुद्राएं, बाट, बटकरे आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह अकेली ऐसी बस्ती है जिसका आकार अंडाकार है। इसके अलावा हरियाणा से मिताथल में भी सिंधुकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यह भिवानी जिले में स्थित है। 1968 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सूरजभान ने इसकी खोज की थी। कच्ची ईंटों के भवनों के निर्माण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से मिलते जुलते मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा खिलौने, गाड़ियाँ और पत्थर के बाट भी यहाँ से मिले हैं। शंख की चूड़ियाँ भी यहाँ से प्राप्त की गई हैं। हरियाणा राज्य के फरमाना में भी सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर कब्रिस्तान में अब तक 70 कब्र मिली हैं, जिसमें एक अधेड़ महिला का शव भी मिला है। उसने 3 खोल चूड़ियाँ, 2 तांबे की चूड़ियाँ और तांबे की बालियाँ आदि पहन रखे हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय पर आभूषण पहनने का प्रचलन था और इनसे उनकी जो आर्थिक स्थिति है यानी कि धनवान होने का भी पता चलता है। हिसार में फिरोज शाह मस्जिद के पास भी एक टीला मिला है जिसे सिंधु सभ्यता का माना गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के जोगनखेड़ा को भी हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है। 2009 में इस स्थल की खुदाई की गई थी। यहाँ से तांबे गलाने की भट्टी बरामद की गई है। 2010 में सतलुज यमुना लिंक नहर में जो बाढ़ आई थी उसके कारण इस साइट को काफ़ी नुकसान हुआ। हरियाणा में कुनाल नामक स्थान से भी सिंधु सभ्यता के प्रमाण है वो हमें मिले हैं। यह फतेहाबाद जिले में स्थित है, सरस्वती मैदान के पास स्थित है। छोटी बस्ती है। यहाँ से 1998-99 में खुदाई के दौरान एक बटन सील प्राप्त हुई थी। इस पर हिरणों की एक तस्वीर बनी हुई है। इसके अलावा सीसवाल जो कि हिसार जिले में स्थित है, वहाँ से भी पूर्व हड़प्पा कालीन जो सामग्री है वो हमें प्राप्त हुई है। यह चोतांग नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये थे हमारे हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल जो भारत और पाकिस्तान में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद खोजे गए हैं।